हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मंडे को भले मार्केट साइडवेज था, बट जो बैंक निफ्टी की एक बढ़िया मूव आई थी एग्जैक्टली वो हम कैप्चर कर सके। आप अगर एनालिसिस देखोगे तो बैंक निफ्टी का 44,100 का सी 954 के आसपास, एंट्री 270 और हाई जो है वो 333 का किया, बट टारगेट अगर देखोगे 310, ये भी एट अ सिंगल स्ट्रैच अचीव हो गया। तो यहाँ पे दिन भर में 50 पॉइंट, निफ्टी में अगर आप देखोगे लगभग लगभग मैं कहूँगा 125, यानी कि निफ्टी में आप देखोगे तो 20 पॉइंट, 15 बैंक निफ्टी के 20 पॉइंट्स एंड ये स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। आप देखोगे तो निफ्टी में टोटली 20 पॉइंट का 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अगर मैं छोटा सा कैलकुलेशन करूंगा, 50 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के, 25 निफ्टी के, -15 -6, तो ये निकल गया लगभग लगभग। आज अगर आप ट्रेड करते सिर्फ 4 ट्रेड्स और आप देखते कि बैंक निफ्टी में आपने 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट कर लिया। अब ये कंसेप्ट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑडियंस जो चैनल को देखती है, हमने एक सर्वे किया था, यानी कि मैंने आपको कहा था कि आप दिन भर में कितने ट्रेड लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं 18 ट्रेड लेता हूं, मैं 20 लेता हूं, मैं 15 लेता हूं, जबकि मैंने समझाया था कि विदाउट एवरेजिंग एक बाय एक सेल करके आपको ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 ट्रेड लेना चाहिए। और ये खुद मैं लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं कि कैसे लॉस भी होता है। आप यहां पे देखोगे, मैं बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहा हूं कि हम लोग इतने एक्सीलेंट एनालिसिस करते हैं या ट्रेड करते हैं कि सभी ट्रेड प्रॉफिट में जाता है। ये गलत है, कोई भी ट्रेडर को पॉसिबल नहीं है। बट मैं यही दिखाना चाहता हूं कि आपके स्टॉप लॉस जो है वो छोटे और आपके जो प्रॉफिट है वो अगर बड़े हो इस तरीके से, ओके, तो ओवरऑल आप दिन प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हैं। और कुछ जरूरत नहीं है 10-20 ट्रेड लेने की, 4 या मैक्सिमम 5 ट्रेड में ही आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सकते हो, भले छोटा क्यों नहीं हो। अब आप निफ्टी का एनालिसिस चाहते हो, बैंक निफ्टी का एनालिसिस चाहते हो, डेफिनेटली मैं करने वाला हूं। बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप भी ये एनालिसिस डेली हमारे साथ मिलके कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे क्या करेंगे, तो आपका अगर कोई स्टॉक फंस गया है, आपको टेक्निकल एनालिसिस जानना है कि कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सुधाकर जी ने IFCI, मोनाली जी ने UPL, दिनेश जी ने चंबल फर्टिलाइजर, श्रीकांत जी ने नाइका, ये 4 स्टॉक्स का आज मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। और ये बिल्कुल भी बाय सेल के रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे हम सीखेंगे कि कोई स्टॉक को कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे समझते हैं कि वो ऊपर या नीचे या साइडवेज मूव होने वाला है। तो बहुत ये पार्ट निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एंड तक बने रहोगे। फिन निफ्टी का भी डेफिनेटली हम एनालिसिस सीखने वाले हैं। आज का पहला एनालिसिस हम क्या करेंगे, हम निफ्टी का करेंगे। अब यहां पे मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, तो ये डेली चार्ट दिखा रहा हूं। डेली चार्ट में क्या दिख रहा है, तो एक पर्टिकुलर ट्रेंड दिख रहा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप क्या करोगे, हाइस, ओके, हाइस और लोस को मार्क करोगे, ओके। आपको क्या कुछ पैटर्न दिख रहा है। अब यहां से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, ओके, थोड़ा सा टाइम देना। यहां से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, आप देख सकते हो, ओके। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, ओके। भले ये लेवल पे अब मार्केट में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि आप देखोगे लोअर लेवल पे फुल बॉडी कैंडल हुई, ओके। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि कल अगर कुछ ऐसी कैंडल फॉर्म हो गई ना, लगभग 19,800 के आसपास, तो
बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसके बाद मार्केट अटेम्प्ट करेगा 19,900 और लगभग लगभग 20,000 के पास। तो 19,800 के बाद देर इज़ अ वेरी वेरी हाई चांसेस, ओके, 19,800 के बाद देर इज़ वेरी हाई चांसेस कि एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट जाके, क्योंकि ये पैटर्न भी फॉलो हो रहा है राइट, यहाँ तक मार्केट जाके वापस मार्केट नीचे आएगा। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा ग्रीन कैंडल बने। कल मेरा थोड़ा सा मार्केट का मूव बुलिश साइड पे होगा। कैसे, तो थोड़ा सा ये भी देखेंगे 15 मिनट्स में कौन से पॉइंट के बाद हम बुलिश रहेंगे और कौन से पॉइंट के बाद हम बेरिश रहेंगे। बहुत डिटेल्स में हम यहाँ पे लेवल्स पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना, कल अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट ये पॉइंट के ये चल रहा है, ओके, अब यहां तक भी अगर समझो यहां तक भी 19,700 तक भी मार्केट आया, कुछ टेंशन नहीं है। 19,700 के बाद अगर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की ना, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगेगा कि यहाँ पे हमें एंट्री करनी है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप देखोगे ना बहुत सारा सेलिंग प्रेशर है, तो ये सबसे वर्स्ट पॉइंट होगा हमें सी लेने का, जो कि हमें गलत कंसेप्ट सिखाया जाता है। हमें क्या चाहिए कि मार्केट डेफिनेटली थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है, यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट करे, यहाँ पे हम एंट्री ले विद स्टॉप लॉस ऑफ 19,690। एंट्री कहाँ पे रहेगी, समवेयर अबाउट 19,700 या 19,720 के आसपास पकड़ लेते हैं। ये आपकी एंट्री रहेगी। आपका टारगेट क्या रहेगा, 19,750 का पहला टारगेट और 19,780 का सेकेंड टारगेट। तो ये इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे जब लोग एंट्री लेते हैं लॉन्ग के लिए, जो कि टोटली गलत है क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, हम क्या करेंगे जब मार्केट नीचे गिरेगा और ऊपर आएगा, हम ये जोन पे जाके सेलिंग करेंगे। यहाँ पे हमारा कॉल का बाइंग होगा। और क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पिछले बार भी पावरफुल बायर्स थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट दिया था। तो ये लेवल है जहाँ पे अच्छा खासा एक्शन होगा, 19,700। आप वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना। अगर इसके बीच में भी अगर मार्केट घूम के ऊपर जा रहा है, डेफिनेटली लॉन्ग जाना। क्यों, क्योंकि जो मेन रेजिस्टेंस है वो ये पॉइंट पे है, ना कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ऊपर ही जाना है। आपको शॉर्ट कब जाना है, आपको शॉर्ट तभी ही जाना है जब मार्केट कहीं तो भी 19,660 के नीचे निकल रहा है, ओके, ये पॉइंट से नीचे निकल रहा है, ऊपर जाने का कोशिश कर ही नहीं रहा है, और फिर जब नीचे जाएगा ना, तो ये पॉइंट रहेगा जहां पे आपको शॉर्ट सोचना है। और बिल्कुल भी ध्यान देना कि अगर मार्केट गैप अप भी हो रहा है ना कल 19,760, बहुत से लोग फंस जाएंगे। मार्केट अगर यहां पे गैप अप हो रहा है ये पॉइंट पे, 15 मिनट्स की जब तक प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं होती, आप लॉन्ग नहीं जाओगे। ये एक सिनेरियो याद रखना। अगर गैप अप हो गया 15 मिनट्स में, ऐसा कुछ पिन बार दिख गया, बिल्कुल भी लॉन्ग मत जाना। आप 19,740 टू 19,730 तक आराम से शॉर्ट कर सकते हो। और मे बी मार्केट इतना चालाक है कि यहाँ पे लोगों को लगेगा सपोर्ट है, चलो एंट्री करते हैं। मार्केट बिल्कुल चांस नहीं देगा, मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। ये पॉइंट से जब मार्केट उठेगा ना दोपहर को, नॉन स्टॉप ऊपर जाएगा। तो बहुत ट्रिकी है मार्केट, बट डेफिनेटली मैं दावे के साथ कह सकता हूं यहाँ पे 760 780 भले गैप अप हो जाए, बाइंग मत करना, शॉर्ट का सोचना। पहला टारगेट 730 के आसपास, उसके बाद में 680 तक जा सकता है, ये याद रखना। उसके बाद में अगर मार्केट यहां से ऊपर आ गया ना, तो अब के बार पूरा का पूरा आपको जैकपॉट लगेगा, ये स्ट्रेट अवे ऊपर जाएगा और हमारे बाकी के टारगेट्स अच्छे होंगे। तो कल का मार्केट का पूरा स्ट्रैटेजी समझ में आया रहेगा आपको। आपको दो बड़े ट्रेड्स मिल सकते हैं। एक, अगर गैप अप हो गया तो नीचे के डायरेक्शन के ट्रेड,
पहला टारगेट ये, अगर ये टूट गया, यहां पे सपोर्ट लिया, तो आपका सोना ही सोना होगा, क्योंकि यहां से एक बार जो उड़ गया ना, तो फिर ये रेजिस्टेंस को नहीं रोकेगा, स्ट्रेट अवे ऊपर जाएगा। तो ये जैकपॉट ट्रेड बनेगा, इस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। छोटे मोटे यहाँ पे ट्रेड लेके 5-10 पॉइंट कैल्पिंग के कुछ पैसा नहीं बनेगा। आइदर ये मूव कैच करो या ये मूव कैच करो, दो ही बड़े मूव आने के चांसेस है कल, जो मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया। और ये यही चीज़ जानने के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, राइट? तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये सब समझा, नहीं समझा। समझा तो यस करके लिखना कमेंट में, आई अंडरस्टूड। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हर दिन जो बड़े मुंह आने के चांसेस है, उसका एनालिसिस मैं आपको ट्राई करता हूं बताने के लिए। बैंक निफ्टी देखेंगे। यस, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ओके, और बहुत शॉर्टकट में हम इसको कवर करने को ट्राई करेंगे, ज़्यादा बड़ा डिस्कशन इस पे हम लोग नहीं करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। ओके, अब सेम कंसेप्ट यहाँ पे आपको फॉलो करना है। 44377 तक अगर गैप अप हुआ, लॉन्ग नहीं जाना है। 15 मिनट्स में कैंडल आने के चांसेस है। पहला टारगेट होगा 44,200। ओके, लोवेस्ट जो जाएगा 44,000, ये वाला पॉइंट। ओके, और इसके बाद अगर नीचे गया तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट रहना है, बट ये होने के चांसेस बहुत कम है। मार्केट यहाँ से जाके घूम के, अगर आप ये दोपहर को सुपर मूव कैच कर सको, तो ये मूव हमें पकड़ना ही है बैंक निफ्टी में, लगभग 300 पॉइंट का, जो कल पॉसिबल है। 300-400 पॉइंट का आप 44,520 तक ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो। तो ये पैटर्न ध्यान से रखना, नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है, और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाके पूरे 200-300 पॉइंट सब करके दोपहर को आने के चांसेस है। अब फिन निफ्टी के मैं जस्ट लेवल्स दूंगा आपको। क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी। सो फिन निफ्टी का ये रेंज आपको याद रखना है, जो मेजर मूवमेंट आएगा ना, ये रेंज के बाद ही आएगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट 19,760 और 19,920 के बीच में अगर घूम रहा है ना, ये रेंज में, तो आपको दिक्कत होगी ट्रेड करने के लिए। बट आप ये याद रखना कि मॉर्निंग या आफ्टरनून में ही अगर ये रेंज तोड़ दिया ना, तो कोई भी डायरेक्शन में क्यों ना हो, आइदर इधर या इधर बड़ी मूव आएगी, या फिर अगर इधर है तो इधर या इधर मूव आएगी। बट इसके बीच में ही अगर घूम रहा है ना, तो आपको वो छलावा और फंसा देगा, आपके एक्सपायरी के पैसे जाने के चांसेस है। तो ये नंबर वापस याद रखना, 19,760 के नीचे आइदर 15 मिनट्स की क्लोजिंग, 19,920 के ऊपर आइदर 50 मिनट्स की क्लोजिंग एक्सपायरी के टाइम पे आपको बड़ा मूव दे सकती है। अब और क्या जानना है आपको? यूपीएल जानना है, चलो यूपीएल जान लेते हैं। यूपीएल का वीकली चार्ट, यस, यूपीएल आप ट्रेंड में है, आप अच्छा एंट्री ले सकते हो। आप किधर भी इसका एंट्री लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है 640। ओके, 580 का लो हो सकता है, 680 और 740 तक जा सकता है। तो यस, यूपीएल एक अच्छा स्टॉक है और अच्छी एंट्री दिखा रहा है। चंबल फर्टिलाइजर देखते हैं।
चंबल फर्टिलाइजर मेरे हिसाब से और नीचे आना चाहिए, समवेयर अबाउट 292 से लेके 285। अगर ये जोन में आप बाइंग करोगे ना तो आपको 300 तो आराम से मिलेगा, बट ओवरऑल इट्स इन अ गुड अप ट्रेंड। बट बाइंग कहाँ पे करना है, तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है चंबल फर्टिलाइजर के लिए। और नाइका, नाइका का क्या एनालिसिस है वीकली चार्ट में देखते हैं। नाइका बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो रहा है, ये किधर ना किधर ब्रेकआउट देगा, बट मोस्टली ये कंटिन्यूएशन में डाउन साइड ही देने के चांसेस है, तो नाइका अवॉइड करना बिल्कुल भी सही स्टॉक नहीं है ट्रेड करने के लिए। तो होप आपको ये कंसेप्ट पूरा का पूरा पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, और मैं आपको जल्द मिलूंगा अच्छे खासे एनालिसिस के साथ। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को क्लिक करके ज्वाइन करके हमारे साथ एनालिसिस के लिए रेडी रहना।